नमस्कार, मैं हूं निशांत चतुर्वेदी और स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश बुलेट राजा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा सपना समझो पूरा हो ही गया। भारत में बुलेट ट्रेन दौड़ाने के लिए जापान तकनीक और निवेश के लिए राजी हुआ, तो चीन ने भी मोदी को बुलेट ट्रेन का प्रस्ताव भेज दिया। अब एक तरफ जापान के साथ दोस्ती की डील है, तो दूसरी तरफ चीन पड़ोसी मुल्क का हवाला दे रहा है और अपने आप को बुलेट ट्रेन के मामले में जापान से बेहतर भी बता रहा है। अब इंतजार इसका है कि भारत की बुलेट ट्रेन मेड इन जापान होगी या फिर मेड इन चाइना। मोदी जापान दौरे पर है और जलवा चीन तक पहुंच चुका है। अब देश की रफ्तार पर दुनिया की नजरें होंगी। बुलेट ट्रेन भी दौड़ेगी, भारत को बुलंदी मिलेगी। जापान के साथ शिखर वार्ता में जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिंजो अबे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए, तो दोस्ती की सबसे बड़ी डील हो गई। जापान ने हिंदुस्तान को बुलेट ट्रेन का तोहफा दिया। मोदी का यह अरमान था और दोस्ती का यह सम्मान। फिर जापान ने ऐलान किया कि भारत में बुलेट ट्रेन चलाने के लिए तकनीक भी मिलेगी और निवेश भी। その他にもインドへの新幹線導入、インドと近隣諸国の連結性強化等、象徴的な案件について協力をさらに進めていくことで一致をいたしました。जापान में मोदी का खूब मान सम्मान हुआ। इसे एशिया भी देख रहा है, यूरोप और अमेरिका भी। मोदी की कद्दावर शख्सियत, शोहरत पर लगता है जैसे कि पूरा जापान फिदा हो चुका है। मोदी दोस्त के देश जापान में छाए हुए हैं, कारोबारियों के बीच, यूनिवर्सिटी के छात्रों के बीच, जापान की सरकार के बीच। बुलेट ट्रेन पर जापान राजी हुआ है, तो चीन भी मोदी की शख्सियत से मुतासिर हुआ। बुलेट ट्रेन के लिए चीन भी तैयार। चीन भी देना चाहता है भारत को बुलेट ट्रेन। चीन ने भेजा भारत को प्रस्ताव। जापानी दोस्त शिंजो अबे के साथ मोदी ने विस्तारवाद और विकासवाद के नारे से चीन को उसकी खुराफातों का संकेत भी दिया। आर्थिक नीतियों से लेकर भविष्य नीतियों पर मोदी ने जापान में अपना एजेंडा पेश किया। शायद मोदी के दावों और वादों को सुनकर चीन भी पसीज गया। अब चीन ने प्रस्ताव भेजा है कि भारत में बुलेट ट्रेन लाने के लिए वो मदद करना चाहता है। चीन पड़ोसी का हवाला दे रहा है और बुलेट ट्रेन पर अपनी महारत का दावा भी कर रहा है। मोदी ने भारत को बुलेट ट्रेन देने का वादा किया था। मोदी सरकार ने बुलेट ट्रेन का बजट भी पास किया था। तो क्या अब इस वादे के पूरा होने का वक्त आ गया है? एक बुलेट ट्रेन के लिए 60,000 करोड़ का खर्च। 5 साल में जापान करेगा 2,10,000 करोड़ का निवेश। भारत में बुलेट ट्रेन के लिए चीन भी उत्सुक। समझो भारत में आ ही गई बुलेट ट्रेन। ट्रिलियन शब्द पहली बार वहां चर्चा में आया। $3.5 ट्रिलियन येन, करीब $35 बिलियन, यानी कि 2,10,000 करोड़ रुपए। आने वाले दिनों में जापान भारत में निवेश करेगा, भारत के विकास के अंदर जुड़ेगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा निवेश। यानी अब इतना तो साफ है कि भारत को महारफ्तार मिलने वाली है। बुलेट ट्रेन होगी, स्मार्ट सिटी बनेगी, भारत का इंटरनेशनल लुक होगा, मोदी का सपना पूरा होगा और भारत का सपना सच होगा। आज तक ब्यूरो। यह तकरीबन तय हो चुका है कि हिंदुस्तान 300 की महारफ्तार के साथ दौड़ेगा। बस उस तारीख का इंतजार है। आइए देखते हैं कि बुलेट ट्रेन कैसी होती है। और इसके लिए आज तक ने चीन की बुलेट ट्रेन का सफर भी किया और मुआयना भी। तो चलिए आपको भी बुलेट ट्रेन के सफर पर लिए चलते हैं। चीनी चकाचौंध से होड़ लगाती बुलेट ट्रेन की रफ्तार। चीन के लोगों को इसकी लत लग चुकी है। उनके लिए 300 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ना रोजमर्रा की बात हो गई है। अब ऐसी ही बुलेट ट्रेन भारत में दौड़ेगी।
प्रधानमंत्री मोदी का सपना समझो अब सच होने वाला है। हम आपको बुलेट ट्रेन का सफर कराएंगे और दिखाएंगे कि कैसी दिखती है बुलेट ट्रेन और कैसे दौड़ती है बुलेट ट्रेन। आज तक की रिपोर्टर ने बुलेट ट्रेन में शंघाई से बीजिंग तक का सफर तय किया, तो अब चीन की इस ट्रेन का हाल देख लीजिए। क्या ऐसी ही होगी मोदी की बुलेट ट्रेन? ये जो पूरी दूरी हम तय कर रहे हैं बहुत दिलचस्प है। जी हाँ, शंघाई से बीजिंग लगभग 1300 से 1400 किलोमीटर है। 4.5 घंटे में हम ये पूरी दूरी पूरा करेंगे, यानी 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागने को ये ट्रेन बेताब है और उसी के साथ रफ्तार, उसकी ताकत आइए महसूस करते हैं। जिस भारतीय रेल की विशालता को दुनिया जानती है, उसी भारतीय रेल की बेबसी भी उसे मालूम है। लेकिन मोदी का दावा है कि हिंदुस्तानी रेल की पटरी अब बदलने वाली है। विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क बुलेट रेल नेटवर्क है चीन में। 11,000 किलोमीटर के आसपास ट्रैक्स बिछी हुई हैं पूरे चीन में। हम 2 कंपार्टमेंट्स के बीच की जगह में इस वक्त मौजूद हैं। ये गेट है, ये नज़ारा देखिए और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। भारतीय रेल में दरअसल आपको आदत होगी, स्लीपर क्लास में पहुंच जाइए, गेट खोलकर लोग वहीं पे खड़े होकर सिगरेट पीते हैं, सुरक्षा ताक पर रखकर। लेकिन ऐसी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है बुलेट ट्रेन में। और ये हिस्सा भी बहुत दिलचस्प है। 2 कंपार्टमेंट्स के बीच में जो हिस्सा आप देख रहे हैं, सुरक्षा एक दिखती है जब हम भारतीय रेल में देखते हैं, क्योंकि आयरन प्लेट्स लगे होते हैं, खुली जगह होती है, लेकिन ये पूरी तरह से लेदर शीट से कवर्ड है। अब इस हिस्से में आ जाइए। 2 कंपार्टमेंट के बीच की ये जगह है। अगर आपको पानी चाहिए तो यहाँ पर आइए और ऐसे करके आप खुद अपने लिए पानी ले सकते हैं, साफ पीने का पानी जो इस तरह से निकलता है। फिर अब इस हिस्से में आ जाइए। लगातार जगह जगह पर आपको फायर एक्सटिंग्विशर्स इस तरह से दिखते रहेंगे, यानी आग बुझाने के लिए कोई भी आपातकालीन परिस्थितियों में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डस्टबिन्स भी हैं, तो क्लोज्ड केबिन्स में है, यानी क्लोज्ड कैबिनेट्स में है। ये डस्टबिन है जिसमें आपको अगर कुछ भी गंदगी है फेंकनी है तो आप उसमें फेंक सकते हैं। चीन की ताकत का लोहा अगर दुनिया मानती है, तो इसकी बुलेट ट्रेन की रफ्तार देखकर आंखें फटी की फटी रह जाती है। शंघाई से बीजिंग तक बुलेट ट्रेन के सफर में हमने देखा कि इस रफ्तार के पीछे वो तकनीक काम करती है कि सफर में आपको रत्ती भर तकलीफ ना हो। ट्रेन 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है। उसी रफ्तार में क्या ये बुलेट ट्रेन स्टेबल होकर, बिल्कुल स्थिर होकर आगे बढ़ती है? क्योंकि हमने भारतीय रेल में देखा है कि किस तरह से पटरियों पर रेल हिलती है। आइए जरा आपको दिखाते हैं। 2 बैटरी मेरे हाथ में है। इस बैटरी को हम लेकर यहाँ फर्श पर रख देते हैं और ये देखिए, एक बैटरी यहाँ और दूसरी बैटरी यहाँ। अब फर्श पर किस तरह से ये बैटरी बिल्कुल स्थिर खड़ी है लगभग, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से स्थिर होकर आप इस ट्रेन पर सवारी कर सकते हैं। अब इस एक बैटरी को लेकर मैं यहाँ पर लिटा देती हूँ, क्योंकि अब उसके लिए आगे पीछे भागना ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब ये हालत भी देख लीजिए, जब मैं इस तरह से भी बैटरी को लिटा देती हूँ तब भी बिल्कुल स्टेबल, स्थिर अपनी जगह पर वो बैटरी है। ये ट्रेन 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पाने के बाद भी कितनी स्टेबल है, उसका अंदाज़ा ज़रा मैं एक बार फिर आपको दिलाना चाहती हूँ। कॉफ़ी भी मेरी जगह पर, फल भी मेरे जगह पर, छोटे छोटे टमाटर हैं ये दरअसल जो खा रही हूँ मैं, लेकिन इन्हीं में से एक निकाल के जब मैं इसे यहाँ पे इस काउंटर पे रखती हूँ तो आप देख लीजिए, हिलती डुलती भी नहीं है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गोल होने के बावजूद, इतनी रफ्तार होने के बावजूद इसका नहीं हिलना ये बताता है कि कितने स्थिर अंदाज में, कितने आराम के साथ, तभी आधे लोग आराम से नींद में भी जा चुके हैं इस बुलेट पर सफर करते। मोदी हिंदुस्तान को बुलेट ट्रेन पर सवार कराना चाहते हैं। भारत की पहचान भी रफ्तार से कराना चाहते हैं। अब समझो बुलेट ट्रेन भारत में आने ही वाली है। जापान ने तकनीक और निवेश का वादा किया है, तो चीन ने भी भारत में बुलेट ट्रेन के लिए प्रस्ताव रख दिया है। श्रेष्ठ भारत और एक भारत को रफ्तार की वो बुलेट ट्रेन ही जोड़ेगी जब भारतीय रेल 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। मोदी जहां जाते हैं छा जाते हैं। यह जापान के दौरे पर भी साबित हो चुका है और सिद्ध भी। देश के विकास के लिए मोदी ने पड़ोसी मुल्कों से लेकर ब्रिक्स देशों तक अपनी विदेश नीति को जाहिर कर दिया है। नरेंद्र मोदी की पहचान अब इंटरनेशनल हो चुकी है। विश्व स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की तरक्की को तोड़ रहे हैं, विकास का नया पैमाना देख रहे हैं, आर्थिक और कूटनीतिक रिश्तों पर जोर दे रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह से लेकर 100 दिन की सरकार तक नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बढ़ावा देने में रुचि दिखाई है। फिर चाहे मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्राध्यक्षों का बतौर मेहमान शरीक होना हो, या फिर नेपाल और भूटान की विदेश यात्रा से लेकर ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेना और अब जापान दौरा,
उसके बाद जिस तरह के कदम उन्होंने भूटान और नेपाल में उठाए, जो दो छोटे भारत के पड़ोसी हैं लेकिन बड़े महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनको काफ़ी हद तक हमने नज़रअंदाज किया हुआ था। तो ये जो एक अटेंशन दी छोटे नेबर्स को, उनको एक अहमियत दी जो देनी चाहिए थी, उसकी एक बहुत अच्छी छवि गई। नरेंद्र मोदी अपने इंटरनेशनल मिशन की ओर अग्रसर हैं। मोदी ने अपने हर विदेश दौरे पर हिंदुस्तान की तरक्की का एजेंडा रखा। प्रधानमंत्री का पद संभालते ही मोदी भूटान यात्रा पर गए तो उसके बाद नेपाल का दौरा करके ये संदेश भी दे दिया कि वो अपनी विदेश नीति में पड़ोसी मुल्कों को काफी अहमियत दे रहे हैं। सरकार के 100 दिन के कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स देशों के शिखर सम्मेलन में भी शरीक हुए। यहाँ कूटनीतिक रिश्तों को नया मुकाम मिला। ब्रिक्स बैंक की घोषणा की गई और ये भी तय हुआ कि ब्रिक्स बैंक का सीईओ भारत का ही होगा। इस सम्मेलन में मोदी ने कहा कि ब्रिक्स नव विकास बैंक से सहयोग के लिए अवसर खुलेंगे। मोदी ने यह भी कहा कि हम सभी साझा आशाओं और चुनौतियों से बंधे हैं और एक दूसरे की सफलता में हम सबकी भलाई है। जो ब्रिक्स सम्मेलन में जिस तरह का उनका एक बड़ा बिजनेस लाइक रवैया रहा, जो भी उनसे लोग बाग आके मिले भी, कोई विदेश मंत्री लोग आए, जो फीडबैक उनकी तरफ से गया वो ये था कि ये एक मैन, ही इज अ मैन यू कैन डू बिजनेस विद। तो ये एक छवि भी बनी उनकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये भी एक खासियत है कि विदेशी दौरों पर वो विकास के साथ भारतीय संस्कृति की अंतर्राष्ट्रीय पहचान की भी बात करते हैं। मोदी बेहिचक बिंदास बोलते हैं और अपने भाषणों से सबको लुभाते हैं। शायद यही वजह है कि आज चीन और जापान दोनों ही मोदी पर मेहरबान नजर आ रहे हैं। दिल्ली से मनोज शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। मोदी की जापान यात्रा को देखकर अमेरिका पसीज गया है, तो चीन भी दोस्ती का हाथ बुलेट ट्रेन के प्रस्ताव के साथ बढ़ाना चाहता है। सिर्फ इतना ही नहीं, दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी एशियाई देश भी मोदी से संबंध बढ़ाना चाहते हैं। तो क्या दुनिया मोदी की मुट्ठी में है? मोदी का जापानी जलवा अब दुनिया में सिर चढ़कर बोल रहा है और अब बारी अमेरिका की है। मोदी 28 सितंबर को अमेरिकी दौरे पर जा रहे हैं। मोदी इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी फाउंडेशन के बैनर तले आयोजित होने वाले समारोह में हिस्सा लेंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी न्यूयॉर्क सिटी में ऐतिहासिक मेडिसन स्क्वायर गार्डन से भारतीय मूल के लोगों के लिए बड़ा नीतिगत भाषण दे सकते हैं। हम आपको बता दें कि मेडिसन स्क्वायर गार्डन की क्षमता 18,000 से 20,000 लोगों की है। आप अमेरिका से मिले, वहाँ बातचीत होगी, वो जाएंगे कुछ चंद हफ्तों में, तो सिर्फ आर्थिक मामलात पर गुफ्तगू नहीं हो सकती है। सियासी मामलात जो हैं जिसमें उनके हमारे एक मिला हुआ इंटरेस्ट है, उस पर भी बात होनी होगी। जो हमारे ताल्लुकात हैं, पॉलिटिकल ताल्लुकात, उन्हें भी बढ़ाना होगा। लेकिन अमेरिकी यात्रा से पहले यानी 17 सितंबर को चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग भारत दौरे पर आ रहे हैं। बुलेट पर जापान के समझौते के बाद चीन बुलेट ट्रेन का प्रस्ताव भेज चुका है और अब जिनपिंग भारत दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुश्तैनी गांव देखना चाहते हैं। हम आपको बता दें कि जिनपिंग का यह पहला भारत दौरा होगा। कि चीन के साथ सिर्फ आर्थिक बातें नहीं हो पाएंगी, वहाँ तो हमारे और मुश्किलात भी हैं, ख़ास मुश्किलात, उन पर भी गौर करना होगा और देखना होगा कि क्या हो सकता है, किस तरह हम अपने ताल्लुकात काबू में रखें और बढ़ाएं। उधर अमेरिका मोदी की जापान यात्रा को बड़ी ही दिलचस्पी के साथ देख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से मजबूत सरकार बनाई है, दुनिया मोदी की तरफ हाथ बढ़ा रही है। बताया जा रहा है फिलीपींस, वियतनाम, दक्षिण कोरिया समेत तमाम दक्षिण पूर्व एशियाई देश भारत के साथ गहरे रणनीतिक संबंध रखने के इच्छुक हैं। अमेरिका भी चाहता है कि भारत इन देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करे। दिल्ली से मनोज शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए आज तक।